को ब्रांड टू ब्रांड ट्रेनिंग देने वाला हूं। तो आपको पता है सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है तो उसके लिए एक स्प्लाइस नॉर्मल भाषा में, बट ये हार्नेसेस होते हैं। अब देखिए हार्नेसेस में एक चीज स्क्वायर 0.5 mm स्क्वायर का वायर है। वायर का कलर देखो। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। ये जो वीडियो है वो वायरिंग डायग्राम का हमारा पार्ट 2 वीडियो है। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वाली जो हमारी वीडियो देखी थी उसमें हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि सिंबल क्या होते हैं, वायरिंग डायग्राम की जो लाइंस होती है, छोटे छोटे से वहाँ पे मार्किंग होती है, उन मार्किंग का मतलब क्या होता है, एक्रोनिम्स क्या होते हैं, एब्रीविएशंस क्या होते हैं, ये सारा उसके अंदर हम लोगों ने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। आज की जो वीडियो है इसमें एक तो आप लोग कलर कोडिंग सीखोगे, कलर कोडिंग के साथ साथ की वायर के जो साइजेस होते हैं उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कौन से वायर रिप्लेसेबल होते हैं, कौन से वायर रिप्लेसेबल नहीं होते हैं, ये भी आज वीडियो में आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, एक तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लोग ये यूट्यूब पर ले रहे हो ट्रेनिंग तो प्लीज नोट्स वगैरह बनाइए ताकि आप लोग जो है ना उसमें और बेहतर तरीके से काम कर पाए। इसी के साथ साथ दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे 2000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। उसी का सेलिब्रेशन हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहता है तो ये बहुत बढ़िया समय होने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझिए, ये जो वायरिंग डायग्राम की ट्रेनिंग है, मैं आप लोगों को जो हमने मटेरियल यूज किया है ट्रेनिंग देने के लिए वो हमने महिंद्रा और ह्युंडई का यूज किया है और उसका जो क्रेडिट है मैं अभी वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। हमारे प्लेटफॉर्म पे भी जो वायरिंग डायग्राम है वो एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि टेक्नीशियन जो है वो एक बेहतर तरीके से काम कर पाए गाड़ी के ऊपर और गाड़ी की प्रॉब्लम जो है वो प्रॉपर डायग्नोस करके एक्यूरेटली सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कलर कोड्स क्या है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा कि नंबर के साथ साथ आपको कोड लिखे हुए थे। तो देखिए ये कलर कोड्स हैं जिसमें बी के लिए ब्लैक है, ब्राउन के लिए BR है, CH मतलब चॉकलेट कलर हो गया। हालांकि CH वगैरह नहीं आता हर एक कंपनी में, पर ये इस कंपनी में दिया हुआ है, महिंद्रा का हमने निकाला हुआ है तो उस हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद DJ आ जाता है यानी डार्क ग्रीन, उसके बाद में आ जाता है ग्रीन, इसके बाद आता है लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, ऑरेंज। तो ये देखो यहाँ पे एब्रीविएशन है, ये देख रहे हो आप, एब्रीविएशन लिखा हुआ है। ये जो एब्रीविएशन यानी जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं शॉर्टकट, तो ये शॉर्टकट्स है, ठीक है। और यहाँ पर आपके कलर दिए हुए। अब ये हो गया सॉलिड कलर। सॉलिड कलर का मतलब क्या होता है, एक सिंगल कलर, ठीक है। तो ये सॉलिड कलर हो गए। लेकिन अगर आपने देखा डबल कलर वाले भी वायर आते हैं, तो डबल कलर वाले वायर को कैसे समझाया जाएगा वो यहां पर देख लेते हैं। देखिए, तो अगर आपका वायर इस तरीके से बना हुआ है, मतलब कि आपका जो बेस है ये बेस कलर है येलो, तो पहले आएगा Y। याद रखिए हमेशा जो बेस कलर होता है उसको पहले लिखा जाता है, और जो आपका ट्रेस कलर होता है यानी कि जो बीच में पट्टा आता है वो पट्टा लिखा जाएगा बाद में। इस तरीके से आपका हो गया YR, या हम लोग नॉर्मल हमारी हिंदी भाषा में बोलते हैं कि येलो पे लाल की पट्टी, ठीक है। ये चीज याद रखिए क्योंकि ये कलर रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स से मेरा मतलब क्या है कि आपका रेड पे येलो भी हो सकता है, ये याद रखिए। मतलब मैं अगर यहां पे रेड बना देता हूं, ये देखिए मेरा रेड हो गया, तो मैं इसके ऊपर येलो की पट्टी अगर डालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा R/Y यानी रेड पे येलो। और इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी होता है। ये हर एक वायरिंग डायग्राम में वायर के पैरेलली यानी साइड में ही लिखा रहता है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है कि आपका इंजन कंपार्टमेंट वायरिंग हार्नेस का साइज, और मैक्सिमम वायरिंग मैनुअल में ये साइजेस लिखे होते हैं। अगर आप स्मार्ट हैं और आप पूरी तरीके से इनको समझ सकते हैं तो ये वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कई बार हमको वायर चेंज करना पड़ता है। और जब हम वायर चेंज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे लिए चैलेंज हमेशा सामने खड़ा होता है कि ये वायर को कैसे हम लोग कितने mm का वायर है चेंज करते वक्त, वो वायर मैंने सही लगाया कि नहीं लगाया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पहले सबसे पहले आता है वायर नंबर, जो आपको वायरिंग डायग्राम में मिल जाता है। ये कहाँ से आ रहा है, जैसे कि कौन से कनेक्टर से आ रहा है, कौन से कंपोनेंट से आ रहा है, वो यहाँ पे मिल जाता है। क्या पिन नंबर है वो यहाँ पर मिल जाता है। जा कहाँ पे रहा है, वायर यहाँ से निकला है यानी C144 से अगर निकला है
तो जा कहाँ रहा है, तो वो जा रहा है ESSP028, वो वायरिंग डायग्राम में आपको मिल जाता है। पिन कौन सा है उसका, R लिखा हुआ है। अब बात आता है वायर क्रॉस सेक्शन mm², तो ये आपका है कि आपका उसका साइज क्या है, ठीक है। तो 0.5 mm², 0.5 mm² का वायर है। वायर का कलर देखो रेड ऑब्लिक ब्लैक, यानी कि रेड के ऊपर ब्लैक। इसके बाद उसकी लेंथ आ जाती है 213 mm का हमारा वायर है। वायरिंग रिपेयर रिकमेंडेड। अब यहाँ पे एक चीज और महिंद्रा ने बहुत अच्छी की है, यहाँ पे लिखा है कि वायरिंग रिपेयर रिकमेंडेड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि हाँ रिपेयर किया जा सकता है, यानी अगर वायर अगर कट गए हैं तो हम वायर को जोड़ सकते हैं, हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे नो दिया हुआ है, यानी इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसको एंड टू एंड रिप्लेस ही करना पड़ेगा। ये देखिए नो नो। तो ये चीज़ हमें बहुत समझना ज़रूरी हो जाता है, और ये बहुत अच्छा तरीका है कि इस तरीके से डिटेल में ट्रेनिंग हो, ताकि टेक्नीशियन जब काम करें तो गाड़ियों पे जो नुकसान होता है वो ज़्यादातर टेक्नीशियंस की गलती की वजह से होता है, वो ना हो, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों आ जाता है कपलर को आइडेंटिफिकेशन। ये कपलर आप लोगों को दिखाई देते हैं, ठीक है। हम लोग जिसको कपलर बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, बट ये हार्नेसेस होते हैं। अब देखिए हार्नेसेस में एक चीज़ ना बहुत समझने वाली बात क्या है, ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हो ना, जब ये बॉक्सेस आपको अगर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है मेल कनेक्टर, ठीक है। और अगर आपको ये इस तरीके के बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है फीमेल कनेक्टर। तो मेल और फीमेल कनेक्टर पहचानने आना चाहिए। उसका आपका जो क्रिम्प्स होता है वो एक एंड पे अलग दूसरे एंड पे अलग, वो हमको पहचानने आना चाहिए। वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने क्या समझा, सिंबल देखे हमने, वायरिंग को कैसे समझना है वो देखा। अब हम लोग एक्चुअल वायरिंग डायग्राम लेते हैं। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने ना आप लोगों को जो ट्रेनिंग दी है वो ट्रेनिंग मैंने दी है आप लोगों को महिंद्रा के मैनुअल के ऊपर, लेकिन मैं आप लोगों को वायरिंग डायग्राम दिखा रहा हूँ जो कि है Hyundai का, और वो भी इंजन का नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे बॉडी कंट्रोल यूनिट का दिखा रहा हूँ, BCM का। अब बस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझा सकूँ कि कितना कम डिफरेंस होता है। मैं चाहूँ तो महिंद्रा का दिखा के बोल सकता हूँ देखो जो मैंने बताया वो सेम है, लेकिन मैं दूसरा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये अंदाजा हो कि जब आप पूरा फंडामेंटल और कंप्लीट आपकी ट्रेनिंग बढ़िया होती है ना, तो आप किसी भी वायरिंग डायग्राम को समझ सकते हो। मैंने ट्रेनिंग जो आपकी की फंडामेंटल की वो महिंद्रा की, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा किस पे रहा हूँ, उस पे दिख रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक स्प्लाइस कॉमन, ये क्या दिखा रहा है कि भैया यहाँ से जॉइंट है, करेक्ट। जॉइंट होके कहाँ गया, यहाँ पर गया हुआ है, ओके। अब ये देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको साइज और कलर लिखा हुआ है, तो 0.3 mm² और आपका रेड कलर, करेक्ट है। यहाँ पे आपको अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाले हिस्से में, तो आपको दो एरो दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। ये वाला जो एरो है वो इंडिकेट करता है मेल, और ये वाला एरो फीमेल, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये छोटा सा आपको दिख रहा है पिन नंबर, करेक्ट है। ये वाला जो है हमारा वायर है, ये भी हमारा कनेक्टर को ही इंडिकेट कर रहा है, ओके। अब इसके बाद में अगर हम लोग सिंबल की बात करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ये वाला सिंबल हमारा क्या था, फ्यूज का सिंबल था। हमने वहां पे भी देखा था इस तरीके का फ्यूज का सिंबल। यहाँ पर एक मिनट दिखाया था मैं फिर से, ये देखिए सेम, और यहाँ पर भी सेम। थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो वायरिंग डायग्राम बनाते वक्त जब डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइनर थोड़ा बहुत अपना टच डालना चाहते हैं, इस वजह से आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है, अदरवाइज ये सेम है। यहाँ पे देखो अंदर एक स्प्लाइस दिखा रहा है, स्प्लाइस का मतलब जॉइंट दिखा रहा है कि जॉइंट होके कहाँ गया है, सी पैसेंजर कंपार्टमेंट फ्यूज डिटेल, यानी वो वायर वहां से जॉइन होके पैसेंजर कंपार्टमेंट फ्यूज में गया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये देखो इग्निशन की, तो ये स्विच के लिए सिंबल हम लोगों ने देखा था, स्विच के लिए सिंबल हमको मिल गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास में एक सिंबल है जो कि बल्ब का सिंबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ग्राउंड है। बस डिफरेंस छोटा सा क्या है कि ग्राउंड के लिए यहाँ पे क्या है कि एक छोटी सी बॉल बनाकर फिर इसको सिंबल यहाँ पर बना के दे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपने क्या किया है, यहाँ पर जॉइंट कनेक्टर लिखा हुआ है और यहाँ पे उसकी डिटेल दी गई है, सेम जैसे वहाँ पर हमको देखने के लिए मिली थी वो। अब अगर आप ये पूरे वायरिंग डायग्राम में देखोगे तो जितने हमको सिंबल दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे देखो जॉइंट कनेक्टर दिया है तो उसका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। यही चीज जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो आप बहुत सारी जगह पे देख सकते हो कि इस तरीके के सिंबल, छोटे छोटे सिंबल यूज किए जाते हैं।
एक और एक वायरिंग, अब ये वायरिंग डायग्राम समझना तो बहुत आसान है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक वाला वायरिंग डायग्राम है। एक और एक वायरिंग डायग्राम ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा वायरिंग डायग्राम का सिंबल आ गया। अब ये जो मैं सिंबल आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, बेसिकली ये थोड़े से डिफरेंस है, ठीक है, थोड़े डिफरेंस यानी ब्रांड। अब देखो रजिस्टर के लिए क्या एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, ये आपका इंटायर कंपोनेंट यानी बॉक्स जो है कंपोनेंट के लिए, जैसे ECM, BCM, EPS उसके लिए दे दिया। क्रॉस वायरिंग कनेक्टर विदाउट कनेक्शन, अगर आपका वायर समझो ऐसे बिना टच किए जा रहा है तो ये इस तरीके का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। स्प्लाइस के लिए देखो अभी भी सेम है। अच्छा ये जो है ना, ये वाला आप देख रहे हो मारुति का तरीका, ठीक है, और ये फिर ग्राउंड के लिए इस तरीके से दे दिया है। पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, अगर कोई कंपोनेंट ऐसे बनाया गया है और उसका एक पार्ट दिखाया जा रहा है तो वो इस तरीके से दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये वाला। इसके बाद पोटेंशियोमीटर, प्रेशर टेम्परेचर सेंसर, ये आपका पोटेंशियोमीटर वाला प्रेशर टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर सेंसर। इसके बाद पोटेंशियोमीटर आउटसाइड इन्फ्लुएंस। पोटेंशियोमीटर का क्यों पोटेंशियोमीटर लिखा है? क्योंकि वहां पर पोटेंशियोमीटर जो है वो मेन कंपोनेंट है, सेंसिंग एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है कंपोनेंट केस डायरेक्टली अटैच टू मेटल पार्ट ऑफ योर बॉडी ग्राउंड, यानी ये जो कंपोनेंट का केस है, जैसे आपने देखा होगा ऑल्टरनेटर होता है या स्टार्टर होता है, वो डायरेक्ट बॉडी से कनेक्टेड होता है, तो उस जगह पे इसको दर्शाया जा रहा है। हाई वोल्टेज लाइन होती है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये बैटरी का सिंबल है, फ्यूज का सिंबल हम लोग देख चुके हैं। सर्किट ब्रेकर, तो आपको पता है सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है तो उसके लिए ये दिखाया जा रहा है। कनेक्टर अटैच टू कंपोनेंट, अब अगर आपका ये कनेक्टर अटैच टू कंपोनेंट यानी यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है, ये कनेक्टर अटैच टू लीड यानी पिग टेल के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो फीमेल कनेक्टर का सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक कनेक्टर इंटर हार्नेस कनेक्टर हो गया बीच में, ये आपका फीमेल, ये आपका मेल वाला हो गया। ये देखो ट्विस्टेड पेयर, जैसा हमारे वायरिंग डायग्राम, अगर वायर आपस में ट्विस्टेड है तो उस केस में ट्विस्टेड पेयर दिखा रहा है। पॉजिटिव टेम्परेचर कंट्रोल आ रहा है, हीटिंग एलिमेंट आ रहा है। ये सब सिंबल को जो है ना याद रखिए, चाहिए तो वीडियो को मल्टीपल टाइम आप लोग देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आई होप इस वीडियो के जरिए आप लोग जो है वायरिंग डायग्राम को और बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ये जो हमने ट्रेनिंग की सीरीज शुरू की है यूट्यूब के ऊपर, अगले वीडियो में हम जब वायरिंग डायग्राम की वीडियो आएगी तब हम एक ब्रांड की डिटेल ट्रेनिंग देंगे, जैसे Hyundai की, महिंद्रा की, मारुति की, और फिर ये वीडियो जो है हम लोग चलते रहेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये ट्रेनिंग हमको कंटिन्यू करनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग हमें कंटिन्यू करनी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग जो है ना कमेंट में लिखिए। आप लोग जब कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारा बहुत ज़्यादा हौसला बनता है, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरीके की ट्रेनिंग की वीडियोस जो है ना लेके आते रहें। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि आप इस कौन से ब्रांड के ऊपर आप लोग जो है वो चाहते हैं कि हम वायरिंग डायग्राम, कौन से ब्रांड का वायरिंग डायग्राम आप लोगों के लिए करें। एक चीज़ मैं लास्ट में आप लोगों को बस बता देना चाहता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वायरिंग डायग्राम हमको मिलेंगे कहाँ पे। इंडिया में अभी 2 प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ये वायरिंग डायग्राम ले सकते हो। सबसे पहले तो स्कैनकास्ट का अपना प्लेटफॉर्म है, आप लोग लिंक में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ ही के साथ एक और प्लेटफॉर्म है जो कार्मिन है, प्ले स्टोर पे, दोनों ही प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएंगे, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। कार्मिन पे क्या है कि आपको एड्स वगैरह देखने पड़ेंगे। स्कैनकास्ट के ऊपर आप एक छोटी सी अमाउंट देकर 249 रुपीज देकर लाइफ टाइम के लिए एक्सेस ले सकते हो, जिसमें रेगुलरली अपडेट भी आता रहता है। तो ये 2 प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग ले सकते हैं, आपकी जहां भी इच्छा हो वहां से आप खरीद सकते हैं। बस एक चीज समझिए, जरूरी यह है दोस्तों कि वायरिंग डायग्राम को समझ के काम कीजिए, क्योंकि आपका अगर 4 घंटे का काम है तो वो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। इस बात की मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन भाइयों तक इस वीडियो को भेजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।